कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? आज हम उन्हीं लोगों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें डीप थिंकर्स कहा जाता है। लेकिन सिर्फ उनकी आदतों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि उनका दिमाग काम कैसे करता है। हम सब ने ऐसे किसी ना किसी को जरूर देखा है ना? ये वही लोग हैं जो एक छोटी सी बात को लेकर भी घंटों तक सोचते रह सकते हैं। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं कि एक गहन चिंतक का दिमाग आखिर बना कैसे होता है। तो इस पूरे माइंडसेट को समझने के लिए इसे एक पहेली की तरह देखते हैं, जिसके टुकड़ों को हम एक-एक करके जोड़ेंगे और फिर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसा लगता है ना कि ये लोग किसी और ही दुनिया में रहते हैं, जहां बाकी सब लोग किसी बात से आगे बढ़ चुके होते हैं, ये वहीं रुककर उसकी तह तक जाने में लगे रहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आदतें हैं या इनके पीछे कुछ और भी है? तो अब इन अजीब आदतों को सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि सुराग की तरह देखते हैं। ऐसे सुराग जो हमें उनके सोचने के तरीके का राज बता सकते हैं। ये सारी आदतें आप देखिए एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, एक ऐसे दिमाग की तरफ जो चीजों को बस ऊपरी तौर पर स्वीकार नहीं करता, जैसे बीती हुई बातों को बार बार मन में चलाना या उन बातों पर सवाल उठाना जिन्हें सब सच मानकर बैठ गए हैं। मतलब उनका दिमाग हमेशा संभावनाओं को टटोलता रहता है। और पता है, इस आदत का एक साइंटिफिक नाम भी है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। ये सिर्फ अफसोस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मेंटल सिमुलेशन है। दिमाग असल में पास्ट को एक अलग तरीके से रीप्ले करके देख रहा होता है, ये समझने के लिए कि और क्या-क्या हो सकता था। ये सुनने में कितना आम लगता है ना, पर इस एक छोटे से वाक्य के पीछे दिमाग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा होता है। दिमाग अलग अलग नतीजों को कैलकुलेट कर रहा होता है, और यही तो एक डीप थिंकर की असली पहचान है। तो अब हम असली सवाल पर आते हैं। क्या ये सब बस रैंडम क्वर्क्स हैं, अजीब आदतें हैं, या इनके पीछे वाकई कोई गहरा पैटर्न है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। और इसका जवाब वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। साइंस ने हमारे सोचने के दो सिस्टम्स की पहचान की है, और यहीं हमें इन गहन चिंतकों को समझने की चाबी मिलेगी। हमारा दिमाग मोटे तौर पर दो मोड में काम करता है। एक है सिस्टम 1। ये तेज है, ऑटोमेटिक है, हमारी गट फीलिंग पर चलता है, जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाना। और दूसरा है सिस्टम 2। ये धीमा है, सोच समझकर काम करता है, लॉजिकल है, जैसे कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखिए, हम सभी दिन भर इन दोनों सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, पर जो डीप थिंकर्स होते हैं ना, उनका झुकाव नेचुरली सिस्टम 2 की तरफ ज्यादा होता है। वो तुरंत जवाब देने के बजाय रुककर, सोचकर, विश्लेषण करना पसंद करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि दिमाग के उस हिस्से को ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत है जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि दिमाग की ये दो स्पीड उन तथाकथित अजीब आदतों के पीछे का असली मतलब कैसे समझाती हैं। तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ है सिस्टम 2 की प्रधानता। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें किसी का दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड में ही तेज रिएक्शन देने के बजाय गहरे विश्लेषण की तरफ जाता है। इसलिए जब अगली बार कोई पुरानी बातचीत का एनालिसिस कर रहा हो, या क्या होता अगर कि दुनिया में खोया मिले, तो वो अजीब नहीं है। उनका दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है, गहराई से सोचना, विकल्पों को तौलना और सतह के नीचे छिपे मतलब को ढूंढना। और इसी एक सवाल पर सोचना बनता है। आज की दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत जवाब चाहिए, शायद रुककर गहराई से सवाल पूछने की जो क्षमता है, वही हमारा सबसे बड़ा एसेट है।